नमस्ते सभी को। जैसे कि हम अपना मॉड्यूल सेकंड के बारे में डिस्कशन चल रहा है हमारा। मॉड्यूल सेकंड है हमारा हार्मोनिक माई सेल्फ। तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बॉडी और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस है, और उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स हैं वो बॉडी और सेल्फ की अलग अलग दिखाई देती हैं। तो आज हम उसको और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, वो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। सबसे पहले हम लोग उसकी नीड्स के बारे में बात करते हैं कि नीड्स क्या हैं। तो मेरे को दिखाई देता है जो मेरी सेल्फ है उसकी जो नीड्स हैं वो फिजिकल नहीं है, वो क्या है, वो फीलिंग्स हैं, वो आपका इमोशंस हैं, वो एक तरीके से हैप्पीनेस है। और जो आपका बॉडी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड्स हैं वो क्या है, वो फिजिकल फैसिलिटीज की हैं। उसको अगर हम लोग टाइम के रेफरेंस में देखते हैं तो मेरे को दिखाई देता है कि जो मेरी सेल्फ की नीड्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, वो मेरे को हमेशा चाहिए। रेस्पेक्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो फीलिंग्स हैं वो मेरे को कंटिन्यूएशन फॉर्म में चाहिए, और जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, वो मेरे को टेम्परेरी फॉर्म में चाहिए। अगर मैं उनको क्वांटिटी और क्वालिटी के फॉर्म में बात करता हूँ तो मेरे को दिखाई देता है कि जो मेरी सेल्फ की नीड्स हैं वो क्वालिटेटिव हैं, लेकिन जो मेरी बॉडी की नीड्स हैं वो क्वांटिटेटिव हैं। तो मैं बॉडी में ये देख पाता हूँ कि मेरे को कुछ अमाउंट में, कुछ नंबर में अपनी बॉडी की नीड्स दिखाई देती हैं, और जो सेल्फ है उसमें सेल्फ में मुझे दिखाई देता है कि वो क्वालिटी चाहिए, मेरे को एक क्वालिटी की फॉर्म में चाहिए कि रिस्पेक्ट और फीलिंग्स एक तरीके से क्वालिटी की फॉर्म में मैं मेजर करता हूँ। और अगर उसको फुलफिलमेंट के बारे में देखा जाए तो उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, तो क्योंकि मेरी सेल्फ की नीड किस पर है, वो फीलिंग्स और इमोशंस बेस्ड हैं, तो मैं वो देख पाता हूँ कि वो मैं राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स के थ्रू ही फुलफिल कर सकता हूँ, किसी फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू फुलफिल नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, वो मैं किसके थ्रू फुलफिल करता हूँ, वो मैं अपनी फिजियोकेमिकल थिंग्स के थ्रू फुलफिल करता हूँ, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू फुलफिल करता हूँ। ये हम लोगों ने नीड्स के बारे में बात की थी। उसमें दो पॉइंट्स और थे कि किस तरीके की एक्टिविटीज हैं और किस तरीके से रेस्पॉन्स आता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग अपना एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेरी सेल्फ है उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी सेल्फ के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो है आपकी डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। कि मेरे बॉडी सेल्फ में आशा विचार हमेशा चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बॉडी के बारे में बात करूँ तो मेरी बॉडी के अंदर कुछ टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, जैसे मैं बॉडी के थ्रू ईटिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, डाइजेशन कर रहा हूँ। ये एक्टिविटी बॉडी के अंदर लगातार एक्टिविटीज होती हैं। अगर इन एक्टिविटीज को भी मैं टाइम के रेफरेंस में देखूँ तो मेरे बॉडी में ये दिखाई देता है कि मैं हमेशा चल नहीं सकता, मैं हमेशा खा नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरी बॉडी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रहा है। तो लेकिन नहीं, जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें हम एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस निकालते हैं, बीच में गैप आया। सर्कुलेशन में भी एक बार हार्ट पंप करता है, एक बार लेता है ब्लड को, तो ये भी क्या हुआ कि ये भी कंटिन्यूएशन फॉर्म में नहीं है, बीच में गैप आया। तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया कि जो मेरी बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में है, टेम्परेरी फॉर्म में दिखाई देती हैं। लेकिन जो मेरी सेल्फ की एक्टिविटीज हैं, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में चलती है। डिजायर बनी, उसके अकॉर्डिंग थॉट्स आए, थॉट्स में फिर चेंज हुआ, दूसरी डिजायर बनी, दूसरे थॉट्स आए, तो कंटिन्यूएशन फॉर्म में प्रोसेस चलती रहती है। तीसरा आता है कि बॉडी और सेल्फ किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। तो मेरी जो बॉडी है वो सिर्फ दो ही काम करती है, रिकॉग्निशन और फुलफिलिंग। किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करेगी, उसके अकॉर्डिंग फुलफिलिंग करेगी। लेकिन जो सेल्फ है, रिकॉग्निशन और फुलफिलिंग में दे सकते हैं, आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मेरी बॉडी में जैसे कि एक इम्यून सिस्टम है। वो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि मेरे किसी पैथोजन ने मेरे को इन्फेक्ट किया, तो इन्फेक्ट करने पर उसने क्या किया, मेरी बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद फुलफिल, मतलब उसको किलिंग करनी है तो फुलफिलिंग का काम किया। लेकिन जैसे मैं अपनी सेल्फ के बारे में बात करता हूँ तो रिकॉग्निशन, फुलफिलिंग के साथ साथ नोइंग और एज्यूमिंग, ये दो और एक्टिविटीज ऐड होती हैं जो कि मेरा सेल्फ के अंदर होती हैं। नोइंग और एज्यूमिंग मतलब किसी भी चीज को जानना और पहचानना। नोइंग मतलब जानना और एज्यूम मतलब पहचानना। तो ये दो एक्टिविटीज और आपके सेल्फ के अंदर ऐड होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो मेरा सेल्फ है वो एक कॉन्शियस पार्ट है, और जो आपकी बॉडी है वो एक मटेरियल पार्ट है। तो इतना ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बॉडी और सेल्फ है वो आपस में कोएग्जिस्टेंस कैसे कर रहे हैं। वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि जो आपके बॉडी की क्या क्या नीड्स हैं दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इट मीन्स क्या, जो कॉन्शियस पार्ट है वो आपका मेटल पार्ट के बिना काम नहीं करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बात करी थी कि आपका जो कंप्यूटर है
कंप्यूटर में जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो आपके कॉन्शियस पार्ट हैं, और जो आपका हार्डवेयर है वो क्या है, आपका मटेरियल पार्ट है। दोनों ही आपस में कोरिलेशन से काम करेंगे तो भी कंप्यूटर काम कर पाता है। तो इट मींस क्या हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो बॉडी और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस है, और दोनों ही आपस में अगर ना हो तो दोनों के दोनों आपस में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। तो हम लोग आज इस बात को देख पा रहे थे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, बॉडी और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस है। इस धन्यवाद।